हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ जे.एंड.के पुलिस में वुमेन बटालियन की जो रिक्रूटमेंट अभी हुई थी, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जिन लड़कियों का जो लिस्ट में जो नाम नहीं आया था, यानी कि जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है लड़कियों का, उनके काफ़ी मैसेज देखने को मिलते रहते हैं, या चाहे वो टेलीग्राम पे हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हो, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो। तो इसी के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आ सकती है और आपको क्या होप रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, और आपको आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, इसके बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। आपके जितने भी डाउट हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर और बाकी जितने भी जो आपके डाउट्स थे वो मैं सारे के सारे यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर क्लियर ना हो पाए तो आप कमेंट में पूछ लेना, और कोई अगर डाउट हो वो भी आप टेलीग्राम में डिस्कस कर सकते हो। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जो डाउट हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। कोई भी आपका डाउट होता है वो भी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो इसके लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारे के सारे PDF और स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलता है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए भी बिना टाइम वेस्ट किए जो वेटिंग लिस्ट के बारे में, इसके बारे में आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो ठीक है, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने लाई है वो मैंने पिछली जो रिक्रूटमेंट हुई थी, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट से बात करके जो पिछली बार के रिक्रूट हुए हैं और जो डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं उनसे बात करके मैंने जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने की कोशिश करी है। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आप ऑथेंटिक मान के चल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मैंने ये इसके ऊपर रिसर्च करी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने लंबे समय से ये मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता था। पूरा मैंने कोशिश करा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले मेरे को मिले, और जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आ सकती है इसके बारे में एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो जो मैंने पिछले अभी जितनी बात करी है लोगों से जो जॉब कर रहे हैं या जिनको इस फील्ड में है, तो उनके अकॉर्डिंग जो वेटिंग लिस्ट आई थी पिछली बार, तो जब जो ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी, ठीक है, जिन कैंडिडेट की सिलेक्शन होने के बाद, आप ध्यान से सुनना, सिलेक्शन होने के बाद, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जो है वो वेटिंग लिस्ट में बच्चों का जिनके नाम थे उनका यहाँ पर नंबर आया था। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में ऊपर थे वो भी कुछ कैंडिडेट, जो 2-3 कैंडिडेट थे, तो उनका बाद में 1 साल, आप 1.5 साल मान कर चल सकते हो। जब ट्रेनिंग सिलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद, पहले सिलेक्शन आई, उसके बाद सिलेक्शन हुई, उसके बाद जो रिजल्ट आया, यानी कि उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो 1 साल की, 9 महीने, 1 साल की जो ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग के बाद जो है वो वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी, ठीक है। तो अगर आप अभी जो वेट कर रहे हो कि आपकी वेटिंग लिस्ट अभी निकाल दी जाएगी, और अगर कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है यानी कि जिनका बॉर्डर बटालियन में वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो वो भी ध्यान से मेरी बात सुन ले कि जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी अभी नहीं निकाली जाएगी। अभी सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और ट्रेनिंग के बाद वो वेट करते हैं कि देखो, तो सबसे पहले तो वेटिंग लिस्ट निकाली किस तरह से आती है। वेटिंग लिस्ट तभी आपकी आती है जब, यानी कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, मान लो 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इसी जॉब में, तो इनमें से कोई एक बच्चा ज्वाइन नहीं करता है, या ट्रेनिंग के बाद जॉब छोड़ देता है, या 1 साल बाद जॉब छोड़ देता है, तो उसके बाद जो है वो, अगर कोई वैकेंसी उसमें खाली होती है, उसके बाद जो है वो वेटिंग लिस्ट जारी करते रहते हैं। ये नहीं है कि एक ही बार में वेटिंग लिस्ट यानी कि जारी कर देंगे उसके बाद जारी नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि एक बार फॉर एग्जांपल उन्होंने देखा कि इतनी वैकेंसीज अभी खाली रह गई हैं ट्रेनिंग के बाद, तो वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग के बाद जितनी खाली रह गई होती हैं वैकेंसीज, उनमें वेटिंग लिस्ट वालों को ऐड कर दिया जाता है जो वेटिंग लिस्ट में ऊपर होते हैं। उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट निकालनी जाती है, 1-1.5-2 साल तक वेटिंग लिस्ट चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 साल जॉब करी, उसकी कहीं और सिलेक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल SI में सिलेक्शन होगी, या JK SSB की किसी जॉब में सिलेक्शन होगी, या SSC में सिलेक्शन होगी, तो उसकी जगह खाली होगी। तो अभी तो जब तक नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आपकी नहीं आएगी, तब तक जो है वो जो वैकेंसीज हैं वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू ही यहाँ पर फिल करते रहेंगे वो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वेटिंग लिस्ट आती है, आपकी वेटिंग लिस्ट चलती ही रहती है जब तक नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नहीं आती। जब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आती है तो फिर वो वैकेंसीज उस नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में यहाँ पर डाल दी जाती हैं, इंक्लूड कर दी जाती हैं। तो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ वो क्लियर हो गई होगी, और आपकी जो वेटिंग लिस्ट के रिलेटेड जो भी डाउट थे, कब तक आपकी आ सकती है और किस तरह से वेटिंग लिस्ट यहाँ पर निकाली जाती है, ये भी यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरा पता चल गया होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपके तक देने की यहाँ पर कोशिश करी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो भी वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, जहाँ जो सोच रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में आपका अभी नाम आ जाए, 1-2 महीने में नाम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 1-1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। तो इसलिए आपसे मेरी यही एक एडवाइस है कि आप दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें अच्छे से। अगर उसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर वेटिंग लिस्ट में ना भी आए तो नाम, तो उसके बारे में भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आया तो दूसरे एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।